शुरू करते सीधा चंद्रमुखी 2 इस मूवी की सीधा एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स मूवी स्टार्ट होती है एक एनआरआई बंदा और उसकी वाइफ के साथ। दोनों पे यूएस में अपनी लाइफ सेटल होते हैं, लेकिन किसी कारण के कारण उनके एक पुराने हवेली होते हैं। वहाँ पर एक फंक्शन के लिए उन दोनों को भी इंडिया वापस रिटर्न करना पड़ता है। वो अपने दोनों बंदे हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली के मिलने के साथ साथ, क्योंकि उनकी जॉइंट फैमिली होती है इसलिए बड़ा फंक्शन भी होता है। तभी ये दोनों बंदे आते हैं उसी खतरनाक हवेली में। सॉरी अगर मैं थोड़ी मूवी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन या फिर स्पॉइलर नहीं करना चाहता मूवी, इसलिए बीच बीच में का पॉइंट कट कर रहा हूँ, सीधा मूवी इसी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। मेन बंदा होता है यानी कि मेन एक्टर होता है, उसका नाम होता है राघव। वही मेन जो एक्ट्रेस होती है उसका नाम होता है ऑफकोर्स अपने निर्मला। और अगर ऑफकोर्स इस मूवी स्टार्ट होती है, दोनों भी उस इंडिया की हवेली में आते हैं। ऑफकोर्स उसमें काफ़ी गाँव वालों ने कहा था कि ये भूतिया हवेली, यहाँ पर चंद्रमुखी का भूत घूमने लगता है। वो बंदा क्या बोलते हैं, राघव यानी कि जो बंदा है वो काफ़ी ओपन माइंडेड है, एकदम खुले विचार का होता है, एकदम पॉजिटिव होता है। और इस पूरा पॉजिटिव होता है, उसे भूत भी होता है, उसे ऐसा कुछ पता नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं रखता या फिर उस पर रखता नहीं है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं सोचता। लेकिन उसकी वाइफ जो हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, मतलब वो हिस्ट्री में वो काम कर रही होती है, पुरानी बातें उसकी ढूंढने की आदत होती है पुरानी। इसी में वो पहले भी इसमें काम करती है। एक बार न्यू टॉपिक मिला घोस्ट के रिलेटेड, ये तो अपनी चंद्रमुखी गांव में ये अफवाह होती है कि इस हवेली में चंद्रमुखी का भूत घूमता है। ऑफकोर्स जो निर्मला है वो इस क्या बोलते हैं हवेली का भूत ढूंढना जाती है। और एंडिंग में किसी काम वाला क्या बोलते हैं जो काम करने वाले उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पर एक घर के हवेली के बीच में एक दरवाज़ा है, वहाँ से चंद्रमुखी हर रात को यहाँ पर हमें नाचती हुई अपना नृत्य प्रदर्शित करती है। फिर क्या जो निर्मल है वो उस क्या बोलते हैं हवेली का खुफिया दरवाज़ा खोलने की तैयारी करती है और खोल भी देती है। उसी मूवी में अपने राघव है जो मेन हीरो है, वो पुराने टाइम का राजा था। और राजा था नहीं, वो क्रूर राजा था, मतलब वो किसी को भी मारने से नहीं कतराता था। वो अपने साथ जंग के दौरान चार कुत्ते लेके जाता था, अगर कोई आता था सीधा उसे काटने के लिए फिर मारने के लिए। वो एकदम क्रूर था, एकदम इसी तरह से उसे क्या बोलते हैं चंद्रमुखी एक बार अपने क्या बोलते हैं महल में डांस कर जाती है। फिर क्या उसकी नज़र उस पर पड़ती है, फिर वो सीधा उसके प्यार में पड़ जाता है। और फिर क्या उसके बाद वो प्यार नहीं मान देता, तो सीधा उसका खून कर देता है, उसका वहीं पर सर कलम कर देता है उसी हवेली में। उसको फिर उसी दरवाजे में उसका कैद करके रख देता है। और फिर क्या अपनी चंद्रमुखी सीधा एक श्राप ऐसे ठोक देती है, तुम पूरा खानदान जो राजा खानदान है, तुम कभी भी यहाँ पर क्या बोलते शासन नहीं कर पाओगे, यहाँ पर रह नहीं पाओगे इस महल या फिर इस हवेली के अंदर। इसलिए वो पूरा श्राप 2023 में भी कंटिन्यू होता है। फिर वो चंद्रमुखी का भूत निर्मला के ऊपर जाता है, फिर जाता है जो राघव 2023 में स्टोरी वापस कंटिन्यू होती है। राघव काफ़ी सारे पंडित तांत्रिक सबको बुलाता है वो चंद्रमुखी का भूत भगाने के लिए, लेकिन वो सारे पंडित कहते हैं कि चंद्रमुखी के भूत को तुम्हारा खून चाहिए। इसलिए वो काफ़ी सारे तरकीब बताते हैं किस तरह से चंद्रमुखी का भूत भगाए। फिर क्या वो काफ़ी सारे सोच विचार के बाद उनको एक आइडिया मिलता है कि चंद्रमुखी को मारना है तो राघव यानी कि राजा की मूर्ति का हमें थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ेगा। सेम तरह से वो कहते हैं कि हम तुम्हें राजा को मारने का मौका देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बार होगा, तुम एक ही बार में राजा को मार लोगे। ऐसा को जो पंडित चंद्रमुखी को आदेश देता है। फिर क्या अपने जो क्या बोलते राघव है वो राजा का भेष बनाकर उसी चंद्रमुखी के सामने का लेट जाता है। और फिर क्या जैसे चंद्रमुखी मारने आती है वो अपने आप को पलटा लेता है, वहाँ से नीचे कठपुतली आती है उससे और वो चंद्रमुखी उस राजा को मार देती है। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। आई नो ये मूवी मुझे आप सबको लग रही हो काफ़ी सारी सिमिलर लग रही है भूल भुलैया 1 से, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता दूं कि भूल भुलैया 1 चंद्रमुखी जो पार्ट 1 था उसकी डिट्टो कॉपी है, या फिर उसका ये भूल भुलैया रीमेक मूवी थी। मतलब पहले चंद्रमुखी आई, फिर भूल भुलैया आई, फिर उसके बाद चंद्रमुखी 2 देखने को मिलती है। मतलब जो भूल भुलैया है वो चंद्रमुखी का ही रीमेक मूवी है, इसलिए हमें स्टोरी भी इस मूवी में काफ़ी सारी सिमिलर लगी भूल भुलैया से। लेकिन इस बार ये मॉडर्न एरा में टेक प्लेस करती है, इसलिए आपको कुछ नयापन देखने को मिला। लेकिन कंगना रनौत ने क्या बोलते हैं चंद्रमुखी फैबुलस वर्क किया है इस मूवी में।